सलाह जी, क्या आपको भी लग रहा है कि जंग अच्छे नतीजे पर खत्म होती नहीं दिख रही है या फिर वॉर का अंत नजदीक है? क्योंकि जैसे ये वार्ता को लेकर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि डिप्लोमेसी खत्म नहीं हुई है उनके। हालांकि जो 15 पॉइंट यूएस ने भेजे थे उसको तो ठुकरा दिया है, लेकिन क्या ईरान भी बात करने के लिए तैयार है? लेकिन अगर बातचीत होगी तो किससे होगी? टॉप लीडरशिप तो खत्म हो गई, तो अब किससे बात कर रहा है यूएस? नहीं, मलिका जी लीडरशिप। देखिए, अच्छा। ईरान का जो टॉप लीडरशिप है, मुस्तफा खामेनी तो मर गई, फिर भी उसको दिखा रहे कि जिंदा है। हम्म। अभी ईरान के कंट्रोल में है आईआरजीसी। हम्म। अयातुल्ला अभी ईरान के कंट्रोल में है नहीं की। दूसरी बात जो है गनिका जी, आप और सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ट्रम्प की एग्जिट प्लान। हम्म। मैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेसिडेंट हूँ, मैं भी आप भी। हम्म। तो देखिए, ट्रम्प एक तरफ अगर कहते हैं कि एक एग्जिट प्लान फ्रॉम ईरान, भारत में ट्रम्प क्या कर रहा है? आप जानते हैं 2 हफ्ते पहले भारत में ही अमेरिकी सिटीजन और यूक्रेनियन अरेस्ट हुए। एनआईए ने अरेस्ट किया था हम्म। कि वो भारत में और बांग्लादेश में ये हमारे लैंड को लेके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश में है। तो अमेरिका, आप एक तरफ आप देख ले, ईरान में ये वॉर है, दूसरी तरफ अभी हमारे देश बांग्लादेश, भारत, यहाँ भी कोई लफड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सो अमेरिका को, ये जो ट्रम्प हो या जो भी हो, बाइडेन भी थे पहले, सब शैतान है। हम्म। इनके एजेंडा है टू डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड। और डिस्टेबलाइजेशन में अभी भारत में भी ये लफड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में क्या है, 2024 में कामयाब नहीं हुआ। और ये सब जो अमेरिका के जो क्रिमिनल इंटेंशन है, इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान है। हम्म। पाकिस्तान अमेरिका की एकदम हैंडलर है। मगर एक अच्छा चीज हुआ ये ईरान वार में, ये जो सऊदी अरबिया में जो रूलर्स बैठे हैं, जो इडियट्स, जिन्होंने करोड़ ऑफ डॉलर दे रहे थे पाकिस्तान को, सोच के कि ये हमारे मुसलमान भाई है, अगर हम्म। कुछ होगा तो ये हमें बचाएगा। अभी मुसलमान भाई ने असली शक्ल दिखा दी कि सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक हो रहा है और आगे और भी अटैक होगा। अभी ये जो कौम कौम करता है सऊदी अरबिया, उम्मा, हम्म। अभी उम्मा ने उसकी शक्ल दिखा दी कि ये उम्मा से पैसा लेने के लिए, उम्मा के कुछ काम के लिए नहीं। हम्म। मगर बांग्लादेश की तरफ देखिए कि अभी जो क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस दुनिया में, पाकिस्तान रो रहा है, मगर बांग्लादेश को इंडिया से डीजल मिल रहा है। तो अगर आप उम्मा, हमारे कोई उम्मा का जरूरत है नहीं, हमारे रिश्तेदार की जरूरत है। भारत हमारे रिश्तेदार है बांग्लादेश की, और हमारे खुशकिस्मती है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भारत के अंदर भी ये लफड़े करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है। अमेरिका इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, और ठीक है। इजराइल इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। इजराइल इज अ पीसफुल कंट्री। इजराइल विल एग्जिस्ट। ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा। मगर अमेरिका को एक सबक सीखना बहुत जरूरी है, हम सब के लिए, दुनिया के पीस के लिए। ये ट्रंप हो या जो भी हो, सब पे सब शैतान है। अमर जी, एक और अब देश की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की बात कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला में जो हुआ सबने देखा, ईरान के साथ क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। अब क्यूबा की बात हो रही है। वो कह रहे हैं क्यूबा में भी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर चल रहे हैं, वहां पर भी या तो वहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे या कब्जा कर लेंगे। इसकी बात भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये देखें, यही मुश्किल है ना। एक, अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा हो तो हर एक चीज को आप कील समझते हैं और उसके ऊपर उसको मारते हैं। तो ये अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी फौज है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, 3 बड़े ममालिक हैं, चाइना, रशिया, इंडिया। इन तीनों के डिफेंस बजट से अमेरिका का डिफेंस बजट 550 अरब ज्यादा है सालाना। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से ये इसने अपनी बदमाशी लगाई हुई है पूरे दुनिया में, हर जगह, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा तो देखे, इंडिया के लोगों से प्लीज, इंडिया के से अपील है कि कैसे भी करें, जो भी करें, चाइना से बात बना के रखें। उनको बुलाएं कि आए आप हमारे पास, चिकन चाउमीन हमें खिलाएं और हम हमारे मसाला ठीक है। डोसा खाएं। और ये बहुत लाजमी है, वरना ये जो ट्रंप है हर किसी के साथ बदमाशी कर रहा है। कल के दिन आके कहेगा इंडिया से कि भाई, अब कह रहा था ना पहले कि आप किससे तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, टैरिफ की बुलियन कर रहा था। तो
इस किस्म के बंदे को रोकने की जरूरत है। हमारे इलाके में देखे बहुत कुछ हो रहा है, हमारे बलूचिस्तान में वॉर ठीक है। क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ठीक ह्यूमैनिटी है हो सर, रही। देखना होगा डोनाल्ड साहब ट्रंप की क्या आखिरी करते हैं, बात। क्योंकि दो स्ट्रैटेजीज के साथ तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता। या तो आप शांति वार्ता कर लीजिए या फिर आप सीधे अटैक कर लीजिए, क्योंकि जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक तरफ आप अटैक भी करते रहे और दूसरी तरफ आप प्रस्ताव भी भेजे शांति का, वो तो होता संभव नहीं दिख रहा है।